नेताजी, उद्देश्य क्या है? आना तो हाँ, एक कार्यक्रम था आपका, लेकिन वो कार्यक्रम तो निरस्त हो गया। देखिए, मुझे प्रयागराज इलाहाबाद में जाना था, तो आज मैंने लौटते समय सोचा था कि जेल में आरपी यादव और बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उनसे मुलाकात हो जाएगी। इसकी सूचना मैंने 2 दिन पहले डीएम को और जेल अधीक्षक को दे दी थी, लेकिन उन्होंने जैसे हमारा पत्र आया तो आरपी यादव का तुरंत कल सवेरे उनका ट्रांसफ़र कर दिया सुल्तानपुर जेल में। और फिर जब हमने बात करना चाही जिलाधिकारी महोदय से, अभी तक कोई बात नहीं जिलाधिकारी महोदय ने करी है। अभी तक सूचना भी हमें नहीं दी है कि ऐसे ऐसे आप जिससे मिलाई करने चाहते थे उसका ट्रांसफ़र सुल्तानपुर में हो गया। ये सब देखिए सरकार के इशारे पर, सरकार के इशारे पर और ख़ासकर समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर, और ये एक मुकदमा झूठा नहीं है। यहाँ पर हमें सूची है, अभी हमारे पास सूची है। यहाँ पर 7 लोग हैं, जिसमें देखिए आरपी यादव गवाहों को धमकाने में, तो इनको 3/2/2023 को सपा के पूर्व प्रत्याशी आरपी यादव को गवाहों को धमकाने का झूठा मुकदमा थाना कोतवाली में लगा कर के इनको धाराएं लगा दी हैं 147, 147, 307, 504, 506, 364, 386, 19, 195 में दर्ज कर जेल भेज दिया। और इसी तरीके सुरेश यादव को सोमू ढाबा, ये जो स्थित दत्तापुर चौराहे पर रायबरेली को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दिया गया और सामान भी गायब कर लिया गया। तीसरा है रोहित पासी, नगला छेद निवासी, ग्राम दोहरी, थाना डी को एफआईआर कर 475/2022 और धारा 395, 147, 323, 504, 427, 332, 353, 7 थाना डी में दर्ज कर जेल भेज दिया। नेताजी जो जेल से ट्रांसफर किया गया, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? क्या कहना चाहेंगे? तो इस तरीके तो सुन तो लो, जो 7 लोग हैं, अब तो आप उतने में उब गए। ऐसे कितने मुकदमे हैं? ये तो हमारी जानकारी में जो मिला है, हमें कल से जो मिली है सूचना, तो सुन तो लो। चलो शॉर्ट में बता देते हैं। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा शंकर लोधी, इन पर भी ऐसे मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। और सपा नेता रामफेर यादव पुत्र पोला निवासी, ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी, इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। इसमें पार्टी क्या करेगी? आपकी पार्टी अब करेंगे ना, सुन तो लो ना, इतनी जल्दी क्या? अच्छी देर से बैठे हो तो थोड़ा और बैठ लो। इसी तरह फिर कोई ट्रांसफर हो जाएगा। आप कुल मिला के चीटिंग आपके साथ जिला प्रशासन किया है सरकार ने। सपा नेता ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना पत्नी बंसराज यादव, निवासी ग्राम पोरई, तो इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। ये सूची है देखिए, तो इनको सबको भेज दिया है जेल। अच्छा देखिए, प्रजातंत्र में ये सीधा सीधा देखिए, हिंदुस्तान में सबसे मजबूत प्रजातंत्र हिंदुस्तान का था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अब तानाशाही है एक तरह से यहाँ, और तानाशाही के साथ साथ इस तरीके से प्रजातंत्र को ख़त्म, और संविधान को मानेंगे नहीं। खुलेआम इस समय पूरे प्रदेश में थाने हों, तहसीलें हों, सरकारी कार्यालय हों,
ये सब लूट है, जबकि ये थाने तहसील ये सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय नहीं मिल रहा है। सीधा लखनऊ का नाम बदलकर लखनऊ या अन्य नामों की तरफ कवायद को लेकर सरकार सोच रही है और कई आवेदन भी किए जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या सोच रही है? अच्छा देखिए, आप लोग पत्रकार, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको जनता तो यहाँ पत्रकार ही कहेगी, आपका नाम ही लेगी। अब यहाँ का कहीं का नाम अगर बदल दो, अगर नाम बदल दो, और पहले भी नाम बदले थे तो सरकार अच्छा पहले, अरे अब पूरा तो जवाब तो हो जान दो ना। अब तो या तो छेड़ो नहीं, हमारे साथी छेड़ देते हैं ना, पूरा जवाब तो सुन लो ना उनका। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा पहले सुन लो, इनका जवाब आ जाए ताकि बाद। तो देखिए, पहले भी नाम बदले गए, पहले भी नाम बदले गए थे। आपकी सरकार जब नाम बदले थे हैं, आपकी सरकार में नहीं पहले दूसरी सरकार ने बदले थे, तब फिर हमारी सरकार ने वही नाम रख दिए थे। फिर तो वही फिर होगा, आपकी आएगी तो रख देंगे पुराने नाम फिर बदल जाएंगे। जब परंपरा डालोगे तो फिर परंपरा तो फिर पड़ेगी। सर एक बहुत बड़ी वहाँ मीटिंग हो रही, प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री और बाहर के उद्योगपति, वो कह रहे हैं कि जो 6 सालों में इतना सब कुछ हुआ, इसके पहले जो सरकार आपकी थी बड़ी अराजकता थी और ठीक है माहौल था, तो उस पर क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। और देखिए, प्रजातंत्र में 4 खम्भे माने जाते हैं लोकतंत्र में, तो आपका भी चौथा स्तंभ है। तो आप भी जिस तरीके से हम लोग विपक्ष में हैं, तो आपकी भी भूमिका विपक्ष की है। तो आप लोग भी सही बात को, ये झूठे लोग हैं ना, 6 साल में इन्होंने क्या देश और प्रदेश के लिए किया है वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट इस तरीके के पहले भी कार्यक्रम चले हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, कितना ये इन्वेस्ट ले आए हैं, पहले तो इसका हिसाब हो जाए। आप लोगों को तो जानकारी होगी ना, पता कर लेना पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट लाए हैं। और फिर हम इनसे कहना चाहते हैं, इनसे प्रदेश सरकार से, कितना तुमने बजट रखा था, इनकी सरकारें रही, कितना खर्च कर लिया है, कितना। हम भी सरकार में रहे, नेताजी की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, जितना देखिए ये बजट, पूरा बजट इनका जितना खर्च कर पाते, हम एक जिले में, हम और अखिलेश मिलके एक जिले में खर्च कर देते थे। इन्हें पहले पूछो कि कितना बजट का खर्च किया है इन सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बजट तो पूरा दिखा देते हैं, पिछले साल कितना 4 लाख करोड़ बजट इन्होंने रखा था। इन्हें पूछो कितना खर्च किया है, किस किस जिले में कितना खर्च किया है, पहले तो ये बताए हैं। कितना लाए हैं अभी तक इन 9 सालों में कितना लाए हैं। कई बार इनकी समिट इस तरीके से हो चुकी हैं, तो इसका पहले हिसाब दीजिए। नेताजी, रामचरितमानस से बात उछली, फिर ब्राह्मण तक आई, अब शूद्र तक चली गई, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, इस पे हमारा तो पहले स्टेटमेंट आ चुका है। ये मौर्य जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। और देखिए, सभी हम लोग तो सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर, जितने भी भगवान के रूप में भाई हम लोग तो सबको मानते हैं, लेकिन और इसलिए मानते हैं। अखिलेश जी के बाद, उनके बयान के बाद जो है, अब ये बात निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं, इसको लेके क्या? अच्छा बताइए। आपकी ही पार्टी के 2 विधायक आमने सामने हुए, आप बता रहे हैं कि उनका निजी मामला है, दोनों के चलते आपका पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस में है। देखिए, जब अखिलेश वहाँ पर जो जहाँ पर वो अधिष्ठान जहाँ पर हो रहा था,
तो वहाँ पर फिर काले झंडे क्यों दिखाए गए, क्यों ऐसे ऐसे नारे दिखाए गए हैं। अगर तुम कोई भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कोई जाता है तो काले झंडे क्यों दिखाए गए। माननीय जी, पार्टी में आपका कद और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बराबर कर दिया गया और रामचरितमानस का बयान वो पहले दे चुके थे। सत्ता पक्ष कह रही है कि उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने वाले जो बयान दे दिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपके बराबर कद है उनका पार्टी? अच्छा बताइए, अब ये बताइए, वो देखिए नेता तो हैं, नेता तो हैं, उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं। आप जितने यहाँ पत्रकार हैं हम तो समान ही मानते हैं, तुम क्या पूछ बैठो। लेकिन मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। एक और आपके नहीं था। पूर्व आपके विधायक हैं, वर्तमान हैं, पूर्व मंत्री रहे। अच्छा, उन्होंने जो बयान दिया तब से आपकी पार्टी में अंतःकलह मच गया है। अच्छा, एक इनका जवाब और था, सूत्र वाला और काले झंडे क्यों दिखाए। और काले समाजवादियों का पुराना इतिहास जानते हो, अगर तुमने काले अगर झंडे दिखाए हैं और अगर हमने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए हैं तो फिर कहीं इनके कोई भी मंत्री घुस नहीं पाएगा, फिर घुस नहीं पाएगा कोई मंत्री। अच्छा नेताजी, जब आरपी यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि एसपी हमारा फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते हैं। चार यहाँ के विधायक आपके 12 बजे तक वो थे, कल आरपी यादव हो गए 12 घंटे बाद किसी को नहीं पता चला। ये है आपके जो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता, जिनको जिम्मेदारी आपने रायबरेली को दे रखी है, उनको भी नहीं पता कि आपके कार्यकर्ता जेल में है कि बाहर पुलिस ले जा रही। तो न विधायकों को पता है। ये कोई गैपिंग है कि नहीं है? देखिए, गैपिंग नहीं है, ये तो अधिकारियों का है। अधिकारी बिल्कुल देखिए निरंकुश हो चुके हैं। किसी जनप्रतिनिधि का हमारे अभी तक डीएम ने बात नहीं करी। हम यहीं पर हैं, कल भी थे, आज भी हैं यहीं पर। अभी तक डीएम ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, मुझे अभी तक नहीं बताया है, हैं? हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? आपके साथ चीटिंग हुई। तो अभी तक यहाँ फिर ये समय नहीं रहेगा, ये समय नहीं रहेगा आगे भी। इन अधिकारियों को इतना देखे, ये पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रजातंत्र को ख़त्म कर रही है, संविधान को भी ख़त्म कर रही है। बाबा साहब का जो संविधान का था उसका भी अवहेलना हो रही है। तो इस तरीके से थोड़े प्रजातंत्र चलता है, जबकि हमारा प्रजातांत्रिक स्वरूप दुनिया में सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक स्वरूप है। तो उसकी जब धज्जियाँ उड़ रही हैं सरकार में और अधिकारी इतने निरंकुश जब हो चुके हैं तो फिर जनता को तो परेशानी है ही, जब विधायकों की बात न सुनी जाए। और यहाँ तक हम कह रहे हैं कि यहाँ के जो बड़बोले मंत्री भी हैं, कई बड़बोले मंत्री हैं, उन्हें पूछो कि तुम अपने विभाग में तुम्हारी कितनी चल रही है। एक चपरासी का छोटे से छोटे ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं तो काहे के मंत्री हो, काहे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और बढ़ के इतनी बातें बोलते हो। अब ये गए थे मैनपुरी के चुनाव में बड़बोले मंत्री, तो जनता ने क्या हाल किया उनका। और आगे हम इन्हें और बताएंगे चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। और फिर हमने इसलिए देखो, जो हमें समाजवादी पार्टी का महासचिव पद मिला है, अब हम समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करके इन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे इनको यहाँ से फिर इनको हटाने का काम